ఆచి చికెన్ మసాలా. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర కేబినెట్ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతాంగానికి తీపి కబురు చెప్పింది. రాబోయే ఖరీఫ్ సీజన్ దృష్ట్యా పంటల కనీస మద్దతు ధర పెంపు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటనలు చేసింది. రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడమే లక్ష్యంగా ఖరీఫ్ పంటల కనీస మద్దతు ధరను ప్రభుత్వం సవరించింది. పంట పెట్టుబడి ఖర్చుకు అదనంగా 50% కలిపి కొత్త ధరలను నిర్ణయించారు. సాధారణ వరి రకానికి కనీస మద్దతు ధరను 2441గా ఖరారు చేశారు. నాణ్యమైన వరి గ్రేడ్ ఏ రకానికి మద్దతు ధరను 2461గా నిర్ణయించారు. రాబోయే ఖరీఫ్ పంటల మద్దతు కోసం ప్రభుత్వం ఏకంగా 2.6 లక్షల రూపాయల కోట్లను కేటాయించింది. వ్యవసాయంతో పాటు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కేబినెట్ ప్రాధాన్యమిచ్చింది. మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్ ఇంటర్నేషనల్ విమానాశ్రయాన్ని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అప్గ్రేడ్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనివల్ల ఆ ప్రాంతంలో రవాణా, పారిశ్రామికాభివృద్ది మరింత వేగవంతం కానుంది. పర్యావరణ హితమైన ఇంధన ఉత్పత్తి, విద్యుత్ రంగంలో స్వావలంబన కోసం కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ పథకానికి కేంద్రం 37,500 కోట్లను కేటాయించింది. దీంతో ఎల్ఎన్జీ దిగుమతి భారం మరింత తగ్గనుంది. సర్కేజీ ధోలేరా మధ్య సెమీ హైస్పీడ్ డబుల్ రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి 20,065 కోట్ల కేటాయింపుకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ నిర్ణయాలతో వ్యవసాయం, రైల్వే, ఇంధన రంగం, విమానయాన రంగాలకు భారీ ప్రోత్సాహకాలు లభించనుంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో ఈ ప్రాజెక్టులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. उस थॉट प्रोसेस के साथ इसका डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है और इस एयरपोर्ट की ये खासियत है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में नहीं जाना पड़ता है। यूरोप की तरफ जब जाना है तो अगर भारत के मैप में इसको अगर आप देखोगे तो दिलरा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट निकलेगी नीचे अरेबियन सी से होके सीधा मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप की तरफ जा सकती है। यानी पाकिस्तान की एयरबेस को कभी पाकिस्तान एयरबेस अपनी बंद कर दे, जैसा होता रहता है, तो ऐसे केस में धोलेरा के एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। दिल्ली से भी है, दिल्ली में भी अप नॉर्थ कश्मीर होते हुए जाया जा सकता है। वैसे ही धोलेरा होते हुए अगर जाएं तो अरेबियन सी से होते हुए जा सकते हैं। लोथल में आप जानते हैं कि लोथल भारत के इतिहास में बहुत बड़ा एक पोर्ट था जहां से ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हब था। पूरे यूरोप के साथ, अरब के साथ यहाँ से ट्रेडिंग होती थी। तो लोथल में बहुत बड़ा हेरिटेज नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है, धोलेरा एयरपोर्ट, और यहाँ पर लॉजिस्टिक्स हब बन रही है और नीचे भावनगर के साथ कनेक्टिविटी। तो इस एरिया की कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इस प्रोजेक्ट का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, पूरे सौराष्ट्र को कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पर मेन लाइन मुंबई की तरफ और साउथ की तरफ कनेक्टिविटी के लिए। ये प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल्स हैं। मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन होगा 3 जगह, साबरमती में, वस्त्रापुर में और एक और जगह, 3 जगह इसका मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन है। बुलेट के साथ इंटीग्रेशन यहाँ पर साबरमती में, हाँ गांधीग्राम में भी है मेट्रो का इंटीग्रेशन, वस्त्रापुर, गांधीग्राम और साबरमती। बुलेट के साथ इंटीग्रेशन साबरमती में है। फिर फ्रेट कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेशन है, मोरैया जगह है, और ये साणंद के साथ इंटीग्रेशन है, बीसलपुर, ये गांव का नाम है बीसलपुर। और लोथल के लिए स्पर लाइन है और सीधा धोलेरा एयरपोर्ट के अंदर ये लाइन जाती है यहाँ से, और आगे भावनगर जाती है बावलियारी से। और एक और कनेक्टिविटी आएगी यहाँ से नीचे से, जो लीमड़ी सौराष्ट्र सुरेंद्र नगर है, वहां से सीधी आनंद के पास पेटलाद एक जगह है, वहां के लिए। लोथल का ये मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स, आपको भी अगर समय मिले तो जरूर जाए, एक ऑर्गेनाइज कीजिए आप सबके विजिट। शिपिंग से कोई है इधर? नहीं, शिपिंग वालों को बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा बना है, अभी हाल ही में मैंने देख के आया था, बहुत ही अच्छा बना है। मतलब वाकई देश में एक बड़ी
भारत की विरासत को दिखाने का, भारत की विरासत को वापस प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है। इसमें भारत की आप रेलवे में पर देखो तो कन्वेंशनली 110 kmph की ट्रेन होती थी हाईएस्ट, फिर 130 की आने लगी, फिर वंदे भारत बनी 180 kmph की, और नमो भारत बनी जो मेरठ में चली और बाद में सरफेस पे भुज से अहमदाबाद और जयनगर से पटना चलाया जो गाड़ी, वो गाड़ी 180 की स्पीड की गाड़ी है। अब उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 220 kmph की ट्रेन ये बनाई जाएगी, 220 kmph की। और एक तरीके से ये मॉडल अगर यहाँ से सक्सेसफुल करने के बाद में देश में जितने सरफेस के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको अपग्रेड करके सेमी हाई स्पीड करेंगे, उस थॉट